एम्प्टी वो होते हैं, यानी कि ऐसे एम्प्टी टैग, उनको सेलेक्ट कर लो और उनकी जो विड्थ है उनको उसको इसकी जो विड्थ है उसको छोटा कर दो। उसकी जो विड्थ है वो 100 पिक्सल कर दो, हाइट 20 पिक्सल कर दो, बैकग्राउंड कलर उसको रेड दे दो। अब एम्प्टी टैग वो टैग भी होते हैं जिसमें कुछ भी ना पड़ा हो। अगर मिसाल के तौर पे देखो यहाँ पर इसके कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, मैं थोड़ा सा बड़ा करूँ इसको, ये देखो यहाँ पर इसको कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, ये खाली है। और जो खाली है जिसमें कोई भी चीज़ नहीं है, अगर मैं इसके अंदर एक और पी टैग रख दूँ, ठीक है, अब रन करूँ तो ये देखो पी टैग के अंदर जो जितने भी खाली होंगे, जितने भी खाली हैं वो सिलेक्ट हो रहे हैं। समझ लगी बात की, जितने भी खाली हैं वो सिलेक्ट हो रहे हैं। अगर मैं इसके अंदर कुछ चीज़ रखवा दूँ, मैं करता हूँ सम टेक्स्ट और रन करूँ तो देखो अब वो खाली नहीं है। ठीक हो गया, वो खाली नहीं है, बिल्कुल भी खाली। जो खाली होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। मैं इसको ख़त्म करूँ और रन करूँ तो देखो ये इस तरह से आ रहा है। ठीक है, ये कभी कभी, अब यहाँ पर 3 दे रहा था, ये कभी कभी गड़बड़ करता है, इसकी टेंशन नहीं लेनी। ये सूडो एलिमेंट्स जो होते हैं थोड़े से ट्रिकी होते हैं, आप लोगों को देखना पड़ता है कि कैसे होगा। ठीक है, एक एम्प्टी होता है, उसके बाद मैं यहाँ पर एक इनपुट टैग इस्तेमाल करता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरा एक इनपुट टैग है, ठीक है, इनपुट टैग है, और उसकी जो टाइप है वो क्या है, टेक्स्ट है, और ये है डिसेबल्ड। हमने पढ़ा था डिसेबल्ड क्या होता है। डिसेबल्ड क्या होता है कि जिसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो डिसेबल्ड होता है। अब मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मैं यहाँ से ये पी ख़त्म कर रहा हूँ, इसका मतलब ये हो गया, मैं अगर फुल कॉलन लगा के साथ आगे सूडो क्लास लिख देता हूँ, वो होगी हमारी डिसेबल्ड, डिसेबल्ड, यही है डिसेबल्ड। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इस पेज के ऊपर जितने भी डिसेबल्ड हैं उन सबको सेलेक्ट कर लो। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ कि इनपुट, यानी कि जितने भी इनपुट टैग्स हैं उन सबको, जो डिसेबल्ड हैं उन सबको सेलेक्ट कर लो, मैं कर रहा हूँ तो देखो ये क्या हो गया। ठीक है, और मैं यहाँ पर आकर इसको बॉर्डर जो है वो नन कर रहा हूँ और रन करके देखते हैं। ये देखो बॉर्डर नन से भी ये हट जाते हैं और बॉर्डर ज़ीरो करने से भी हट जाते हैं। देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ा हुआ, सेम है। इसका कलर मैं चाहे जो मर्ज़ी कर लूँ, मैं ए कर दूँ, जितने भी डिसेबल्ड होंगे वो सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर मिसाल के तौर पर मेरे पास एक और है, कंट्रोल सी, ठीक है, तो देखो वो भी एक्टिव हो जाएगा, उस पर भी ये चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी। अब आता है ऑप्शनल। ठीक है, हमारे पास चीज़ें होती हैं कुछ ऑप्शनल, यानी कि कोई चीज़ ऐसी होती है जो हमारे पास ऑप्शनल होती है। मिसाल के तौर पर इस पे तो नहीं है ऑप्शनल, कहाँ गया ऑप्शनल, ये रहा इनपुट ऑप्शनल। सेलेक्ट इनपुट एलिमेंट्स विद नो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स, यानी कि रिक्वायर्ड जो एट्रीब्यूट होता है जो उसके साथ हम इस्तेमाल, रिक्वायर्ड होता है कि ये हमारे पास लाजमी होना चाहिए। ठीक है, रिक्वायर्ड का मतलब होता है जिसके साथ ये, यानी कि हम इसको अगर पुट इसमें कुछ भी चीज़ नहीं डालेंगे तो क्या होगा, ये हमें हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं होगा, उसको कहते हैं रिक्वायर्ड। और जो रिक्वायर्ड नहीं होता वो होता है ऑप्शनल। सीधी सीधी सी बात है, अगर एक चीज़ ट्रू है तो वो फॉल्स नहीं होगी, यानी कि अगर एक चीज़ सही है तो वो गलत नहीं होगी, और जो चीज़ गलत है वो सही नहीं होगी। इसी तरह जो चीज़ हमारे पास यहाँ पर दी हुई है रिक्वायर्ड, तो वो रिक्वायर्ड है, वो हमारे पास लाजम हो गई है अब। लेकिन जो चीज़ जिस पे हम ये नहीं लिखते एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड, तो वो क्या है, वो ऑप्शनल है, उसको हम
उसमें इनपुट डालें ना डालें वो एक ही बात है। मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, यहाँ पर जाकर इसकी जो ट्राइट वाला है उसको मैं कर रहा हूँ। ये देखो, सेलेक्ट एंड स्टाइल ओनली इफ द इनपुट एलिमेंट डज नॉट हैव अ रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट, यानी कि जिसके ऊपर रिक्वायर एट्रीब्यूट इस्तेमाल नहीं होता हम उसी को ही ये सिलेक्ट करेगा। द ऑप्शनल सेलेक्टर सेलेक्ट्स फ्रॉम एलिमेंट्स विच आर ऑप्शनल फ्रॉम एलिमेंट्स विद नो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट आर डिफाइंड एज ऑप्शनल। ठीक है, जहां पर ये एट्रीब्यूट डिफाइन नहीं होता वो ही ऑप्शनल होता है, और जहां पर रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट आता है वो ऑप्शनल नहीं होता। इसकी जो क्या कहते हैं, इसको इस्तेमाल किया जाता है CSS3 में, और इसकी जो ब्राउज़र कंपेटिबिलिटी है वो ये देखो सब ब्राउज़र में है, सब ब्राउज़र इसको सपोर्ट करते हैं। अब ये ऑप्शनल होता है, ये देखो ये ऑप्शनल है और ये डिक्लेरेशन है। ओके हो गया। मैं इधर जा रहा हूँ, यहाँ पर जाकर मैं इसको मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। देखो यहाँ पर उन्होंने अब 2 एलिमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, अब 2 एलिमेंट क्या दिए हुए हैं, मैं इनको सबको ख़त्म करता हूँ। मैं बिल्कुल एक सीधी सी जो मिसाल है ना वो समझाता हूँ। ये देखो, ये एक इनपुट है। ठीक है, ये मैंने एक इनपुट बनाया। ठीक है, यार वो इनपुट टाइप टेक्स्ट है, और टेक्स्ट के बाद हमारे पास ये है रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड है। ठीक हो गया, और ये रिक्वायर्ड है, और जो अगला इनपुट है टाइप जो है उसकी भी टेक्स्ट कर देता हूँ, और ये मैं नॉर्मल रख रहा हूँ। इसका जो नेम है वो भी मैं दे देता हूँ, एड्रेस दे देता हूँ। ये वो नेम होता है जो हमारा बैक एंड पे जाके वेरिएबल का काम करता है। ये मैंने पढ़ाए हुए हैं, अगर अभी याददाश्त चली गई है तो कोई बात नहीं है। ये हमारा यूज़र नेम है। ठीक हो गया, और ये ऐसे कौन है, एक मिनट दो। आज मैं मोटरसाइकिल चलाऊंगा उधर बड़ा अभी मैं जाना है किथे उधर पर वो काम में आया था अगली कॉलोनी बोलो दस्ती ये पे चलेगा भाई तू बोल रहे वो स्लो ना तेज ना यार ना चाहता अंगना गया अच्छा, अब यहाँ पर ये हमारे पास रिक्वायर्ड है और एक रिक्वायर्ड नहीं है। मैं ये देखो, अब जो रिक्वायर्ड है यहाँ पर मैंने देखो जिस पे मैंने रिक्वायर्ड लगाया हुआ है वो हमारा पहले वाला है, ये वाला, और जो रिक्वायर्ड है उसके ऊपर ये देखो ये ऐसे येलो कलर का निशान आ रहा है। ठीक है, यानी कि जो रिक्वायर्ड है उसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं, और जो ऑप्शनल है उसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं, और सेलेक्ट करने के बाद हम क्या कह रहे हैं कि इसको जो इसका जो रंग है उसको चेंज कर दो। ठीक है, इसमें मैं कोई स्टाइल भी, किसी किस्म का कोई भी स्टाइल अप्लाई कर सकता हूँ। CSS के जितने भी हमने रूल पढ़ चुके हैं इसके ऊपर मैं कोई भी, अब देखो मैं इसको डिस्प्ले नन कर दूं, ये देखो मैं जैसे इसको रन करूंगा वो डिस्प्ले नन हो जाएगा, यानी कि वो गायब हो जाएगा, वहां से कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया। तो इसी तरह से हम अपनी चीज़ों को सिलेक्ट करके उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं, ये दोबारा वापस आ जाएगा, और ये मेरा दोनों एडिटेबल है यानी कि अनेबल हैं। ओके हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे इन रेंज।
इन रेंज कहाँ गया, आई, ये देखो ये रहा इन रेंज। सेलेक्ट इनपुट एलिमेंट्स विद द वैल्यू विद इन अ स्पेसिफाइड रेंज, यानी कि हम जो इनपुट होते हैं हम उनमें वैल्यू देते हैं, रेंज की वैल्यू देते हैं। ये देखें, सेलेक्ट एंड स्टाइल ओनली इफ द वैल्यू ऑफ द इनपुट एलिमेंट्स इन रेंज। इसके बाद ये देखो, द रेंज selector selects all elements with the value that is within a specified range. The range selector only works for input elements with min and or max attributes. हमने पढ़ा था कि min और max attribute जो हम देते हैं, यानी कि इसकी जो रेंज है, min और max की, यानी कि हम बताते हैं कि इसमें इतनी रेंज से लेके इतनी रेंज तक इसमें कैरेक्टर्स आने चाहिए, ठीक है। और उसी को ये सिलेक्ट भी कर लेता है। मैं देखो स्टाइल कर रहा हूँ, अब यहाँ पर ये देखो 7 है, 7 से जैसे ही ऊपर कम होगी, ये देखो 5 से 10 तक, 5 से 10 तक। अब देखो इसका जो कलर किया उन्होंने 2 पिक्सल बॉर्डर दिया हुआ है और सॉलिड दिया हुआ, उसका कलर किया हुआ येलो। अब मैं यहाँ पर ये पता नहीं साथ में क्या बना देते हैं, मैं इसको हटा रहा हूँ और इसको भी हटा रहा हूँ और मैं यहाँ से इसको कॉपी कर रहा हूँ, Ctrl+C और ये Ctrl+V, और मैं यहाँ से इसकी जो ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली, ये मैं ख़त्म कर रहा हूँ। यानी कि एक एट्रीब्यूट जो है वो मेन के साथ है, विन और मैक्स के साथ है, यानी कि उसकी हमने रेंज डिफाइन करनी होती है कि 5 से लेके 10 तक जो गिनती जो आ रही है उसको लिख दो, और उसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है वो 7 होनी चाहिए। यानी कि उसमें ये बताया है, अगर 7 करेक्टर नहीं, 7 जो उसकी जो वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले होगी, देखो मैं रन करूँ तो यहाँ पर 7 होगी, क्या होगी, 7 होगी। अब उसने क्या कहा है कि उसने कहा है कि जो रेंज में है वो लिख दो, ठीक है। अब ये मैं यहाँ पर अगर टेक्स्ट कर दूं और रन करूं तो ये ख़त्म हो जाएगा। ये जो रेंज जो टाइप जो इसकी नंबर है ना, ये इसके साथ भी इसको सिलेक्ट कर लेता है, लेकिन उसमें रेंज डिफाइन नहीं होती, वो सिर्फ वो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसमें रेंज आ रही होती है वो उसके हिसाब से उसको सेलेक्ट कर लेता है। लेकिन अगर मैं जैसे इसका नंबर की जगह पर टेक्स्ट लिख दूंगा तो वहाँ पर वो ख़त्म हो जाएगा, और जहाँ पर ये देखो ये वो वैल्यू जो यहाँ पर हमने बाय डिफ़ॉल्ट शो करवानी है, जो हमने शो करवानी होती है। मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ मिसाल के तौर पर 5 लिख दूँ तो वहाँ पर मेरा 5 शो होगा, समझ लगी बात की। मैं 9 लिख दूँ तो वहाँ पे मेरा 9 शो होगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट हम जो पुट करके देते हैं, जो वैल्यू, जैसे हम इनपुट टैग में अपनी वैल्यू नहीं देते होते थे, जो हमने बाय डिफ़ॉल्ट जो डाटा स्टोर करवाना होता था प्लेस होल्डर का, और मैंने बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू स्टोर करवानी है मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, याददाश्त चली जाती है। ये देखो ये 5 से नीचे नहीं जा रही है, 10 से ज़्यादा पे नहीं जा रही, ठीक है। ये होती है हमारी रेंज में। अगर मैं इसको कह दूं कि इस तरह, तो इसका मतलब ये है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर रेंज एट्रीब्यूट इस्तेमाल हुआ है, यानी कि मेन और मैक्स के नाम से, उन सब को सिलेक्ट कर लो। ठीक हो गया, मेन और मैक्स से उन सब के सब को सिलेक्ट कर लो। उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे आउट ऑफ रेंज, ठीक हो गया। ये इनपुट में अगर नंबर्स की रेंज बताई हुई है और जब वो नंबर रेंज में होगा तो इस पर कोई और प्रॉपर्टी लागू होगी। इसको देख लेते हैं, आउट ऑफ रेंज को देख लेते हैं। ओनली आउट ऑफ रेंज, सेलेक्ट इनपुट एलिमेंट विद द वैल्यू आउटसाइड अ स्पेसिफाइड रेंज, इसको देख लेते हैं। अब इसको कैसे देखना है, यहाँ पर भी पहले देख लो कि द आउट ऑफ रेंज सेलेक्टर ओनली वर्क्स द इनपुट एलिमेंट्स विद मिन एंड हाइट एट्रीब्यूट्स। ये भी उसी के साथ ही इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई वैल्यू यहाँ पर दे देता हूँ, मसलन मैं कोई ऐसी वैल्यू दे देता हूँ जो इसमें नहीं है, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पर एक रेंज डिफाइन की हुई है मेन, और यानी कि मिनिमम 5 से स्टार्ट हो और 10 तक जाए, 10 से ज़्यादा जब भी ये होगी। अब यहाँ पर मैंने अगर जैसे ही मैं इसको कर दूं 7, तो ये देखो ये क्या हुआ, अच्छा ठीक है, यहाँ पर 7 आ गया। अब मैं ये काम करता हूँ, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ।
यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इनपुट इन रेंज, ठीक है। तो क्या कर दो, उसके ऊपर जो बॉर्डर है, बॉर्डर क्या कर दो, ग्रीन कर दो और सॉलिड 2 पिक्सल कर दो। अच्छा, अब देखना मैं जैसे ही इसको रन करूंगा दोबारा, तो यहाँ पर बॉर्डर क्या आ जाएगा, ग्रीन आ जाएगा। अब क्या है कि ये एक रेंज में है, ठीक है। अगर बिलफर्ज मैं इसको 10 से ऐसे नहीं, ऐसे ही ऊपर नहीं, ये नहीं जा रही, लेकिन अगर मैं इसको मैनुअली टाइप कर दूं, मैं इसको देखो 11 करता हूं, तो देखो क्या हो गया, वो रेड हो गया। मैं इसकी जो आउटलाइन है वो ख़त्म कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को सही से नज़र आता रहे। इसको मैं कॉपी करूँगा, Ctrl+C, और यहाँ पर जाकर पेस्ट कर दूँगा और रन करता हूँ। देखो अब ये साथ में है, क्यों, ये 5 से लेके 10 तक है, तो इसका मतलब ये है कि ये रेंज में है, ठीक है, ये रेंज में है। और अगर मैं कहता हूँ कि ये 17 है या 11 है या 12 है, तो ये देखो गलत हो गया। और अगर मैं 1 लिखता हूँ, ये तब भी गलत है, क्यों, मेरी रेंज जो है वो 5 से लेके 10 तक है। 5 से कम होगी तब भी ये रेड हो जाएगा, अगर 10 से ज़्यादा होगी ये तब भी रेड हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप लोग देखो तो हम कई कई दफ़ा ऐसा होता है, जब आप फॉर्म जब बना रहे होते हैं तो वहाँ पर अक्सर आप लोगों को ऐसा होता है कि जब आप लोग करैक्टर ज़्यादा लिख देते हो तो वो रेड हो जाता है और साथ में एक मैसेज शो होता है। जब आप करैक्टर कम लिख देते हो तब भी एक मैसेज शो होता है। जब आप करैक्टर को गलत लिख रहे होते हो तब भी एक मैसेज शो होता है, लेकिन वो होता है जावास्क्रिप्ट के थ्रू। जब आप कोई गलत एट्रीब्यूट या गलत जैसे एस्ट्रिक दबा रहे हो, स्टार दबा रहे हो, लगाना चाह रहे हो, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो वो आता है जावास्क्रिप्ट के थ्रू, ठीक है। वो मजीद उसको खूबसूरत बनाने के लिए आता है, यूज़र की जो एलिमेंट होते हैं उनके साथ इंटरेक्टिविटी के साथ काम आता है। CSS हमारा सिर्फ स्टाइल पेश करती है, स्टाइल बनाती है, बाकी उसके बाद ये देखो कि जैसे मैं नीचे नहीं जा रहा, अगर मैं 1 लिखता हूँ तो देखो ये ख़त्म हो। अब जैसे मैं 5 लिखूंगा, 6, 7, 8, 9, 10, और मैं जैसे ही 11 लिखूंगा तो ये रेड आ जाएगा। 11 लिखूंगा या 1 लिखूंगा, 5 से कम 10 से ज़्यादा जो भी लिखूंगा वो रेड आ जाएगा। उसके बाद हमारी होती है फोकस। ये वो चीज़ें हैं जो हम ज़्यादातर इनपुट के साथ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप जिसके साथ भी इस्तेमाल करना चाहो आप कर सकते हो। ये हमारा ये आ गया फोकस। ये जो फोकस होता है वो मैं बताता हूँ कैसे इस्तेमाल करते हैं। सिलेक्ट द इनपुट एलिमेंट दैट हैज़ फोकस्ड। अब फोकस्ड एलिमेंट क्या होते हैं वो देख लेते हैं। मैं सबसे पहले द फोकस सेलेक्टर इज अलाउड ऑन एलिमेंट दैट एक्सेप्ट कीबोर्ड इवेंट और दैट अदर यूजर इनपुट। ये CSS2 की है, ठीक है, और इसको सपोर्ट देख लो सारे ही करते हैं। ये इसकी सिंटैक्स है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और ये देखो, अब मैं जैसे इस पे फोकस करूंगा ना तो इस पे जो बॉर्डर है ना वो येलो हो जाएगा। फोकस का मतलब क्या है, अभी ये आउट ऑफ फोकस है। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा या मैं कुछ चीज़, अभी तो कीबोर्ड से मैं कुछ भी नहीं, क्योंकि फोकस में नहीं, अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा इसके अंदर तो वो देखो बैकग्राउंड जो कलर है वो येलो हो जाएगा। अगर मैं अब इस पे क्लिक करता हूं तो अब इसका बैकग्राउंड कलर येलो हो जाएगा, क्योंकि अब ये वाला जो है फोकस में है, यानी कि एक्टिव है, फोकस में है। अब ये फोकस आउट हो गया है, तो इस वजह से इसमें से अब मैं कहीं पेज पर कहीं पर भी जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो दोनों पे खत्म, क्योंकि दोनों फोकस में से निकल चुके हैं, ठीक है। ये इसका इतना ज़्यादा कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं कह दूं कि जितने भी हैं उन सबको फोकस में कर लो तो वो इसी तरह करेगा, ठीक है। जितने भी फोकस में आने वाली चीज़ें होंगी तो वो उनको इस तरह से हम कर सकते हैं, फोकस में ले आएगा। ये एक तरह का ना टॉगल जिसको हम बोलते हैं, टॉगल करके ये काम करता है। टॉगल होता है कि अगर आपने एक बार क्लिक किया तो ट्रू हो जाए और अगर दोबारा क्लिक किया है तो वो फॉल्स हो, यानी कि एक चीज़ हाइड हो रही है और अनहाइड हो रही है। समझ लगी? जैसे आप मेन्यू को अक्सर आप क्लिक करते हो, फिर दोबारा क्लिक करते हो तो वो हाइड हो जाता है, फिर दोबारा क्लिक करते हो तो वो नीचे आ जाता है। तो कुछ इस तरह से इसको ये फोकस का भी यही काम रहता है, ठीक है। यानी बस क्लिक करोगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, कहीं और जगह क्लिक करोगे तो वो पीछे वाला ख़त्म हो जाएगा और अगला सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। और हमारे पास है फिर इनपुट रिक्वायर्ड।
एक था हमारे पास इनपुट ऑप्शनल, एक है हमारे पास इनपुट रिक्वायर्ड। अब ये वो होगा जिसके साथ रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट लगा होगा। ये देखो, सिलेक्ट इनपुट एलिमेंट्स विद द रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। ठीक हो गया। अब ये वो चीज़ें हैं। अब पहले तो था ऑप्शनल, अब देखो वो ऑप्शनल वो होता है जिसके साथ रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट नहीं लगा होता। अब ये देखो, ये ऑप्शनल है और ये रिक्वायर्ड है। अब मैं पता नहीं इतना सारा क्यों लिख देते हैं, क्या तकलीफ है इनको। अच्छा, एक तो मैं कर रहा हूँ ऑप्शनल के, ये रिक्वायर्ड है और ये इसके साथ आ जाएगा ऑप्शनल है। मैंने ऑप्शनल पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था रिक्वायर्ड कैसे काम करता है। समझ लगी बात की। ये देखो, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं नजर आएगा क्योंकि मैंने कुछ दिया ही नहीं है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं बैकग्राउंड की जगह पर मैं यहाँ पर मैं दोनों पर क्या करता हूँ, मैं बॉर्डर लगा रहा हूँ सॉलिड ग्रीन। ठीक हो गया। और सॉलिड ग्रीन लगाने के बाद मैं इसके ऊपर 2 पिक्सल दे रहा हूँ। ठीक हो गया। और इनकी जो आउटलाइन है, आउटलाइन क्या कर रहा हूँ मैं, 0 कर रहा हूँ। ठीक है। आउटलाइन 0 हो गई है। ठीक हो गया। और अगर मैं इसको नीचे आके इनपुट टाइप टेक्स्ट और नेम है यूज़र नेम और ये क्लोज है, फिर एक इनपुट टाइप है। ठीक हो गया। और ये है मेरा टेक्स्ट ही है और नेम है ये मेरा एट्रीब्यूट का काम करेगा। नेम इज इक्वल, यार क्या है, ये एड्रेस हो गया। ठीक हो गया। अब ये मेरे पास 2 हैं। अब मैं एक के साथ लगा देता हूं रिक्वायर्ड। ठीक है, एक के साथ मैंने रिक्वायर्ड लगा दिया और एक को मैंने बगैर रिक्वायर्ड का रखा। मैं जैसे अब रन करूंगा तो देखो, अब ये दोनों सिलेक्ट है। ठीक है, अब ये दोनों सिलेक्ट हैं। अब अगर क्या हो कि मैं क्या कहते हैं, इन दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ और देखो इन दोनों के ऊपर कलर कैसा। अब मैं ऑप्शनल का मैं जो रंग कलर है वो कर देता हूँ कुछ और सा, स्काई ब्लू कर देता हूँ। ठीक है। अब ये देखो, ऑप्शनल जो होगा उसके साथ रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट नहीं है इसलिए वो ऑप्शनल है, और रिक्वायर्ड जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है, उसके साथ हमारा ये वाली चीज़ें आती हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने करना है। अब आपके पास आज ही है हमारे पास ये दिन, और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह ताला ईद के बाद पढ़ेंगे। अगर मैं जाकर देखूंगा, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं लाजमी आप लोगों को एक आधी जो है ना इसकी सूडो क्लास की, क्योंकि इसके 5-6 लेक्चर बनने हैं। सूडो को छोटी क्लासेस नहीं है, आपने देखा है ये बहुत सारी क्लासेस हैं। ठीक है, ये देखो ये सारी की सारी करनी है हमने, और जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली हैं वो ये हैं, ये ये वाली, समझ लग रही है, ये वाली ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली हैं और ये सबसे ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, इसलिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, पहले मैं ये करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चलता रहे कि हाँ ये सूडो क्लासेस, आपको डिफरेंस पता लगे कि हाँ ये सूडो क्लासेस इसको ऐसे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, फायरफॉक्स के साथ ये सूडो क्लासेस के साथ हम मौज लगाएंगे। ये देख लो, ये क्या है, हाँ ये वेब किट कहाँ से आ गई। ये यार मोजिल्ला तो है, लेकिन इसका क्या मकसद है, यहाँ पर ये जो लगी हुई है इसका क्या मकसद है। नहीं तो उसको कहते क्या है पुराना वर्जन, उसको क्या बताओगे क्या है। पुराना वर्जन होगा तो उसमें चलेगी, नए वर्जन में नहीं चलेगी। मुझे ये बताओ ये है क्या, इसको कहते क्या है, इतनी बार तो पढ़ाया है। वेंडर प्रीफिक्सेस कहते हैं इसको। मुझे अगर पता लगा कि मेरे पढ़ाने के बाद आप लोगों ने इस तरह की बेवकूफ़ियाँ की हैं तो मैं यहीं पे चौक में कान पकड़वाऊंगा।
मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये जो चीज़ें हैं मैं कहता हूँ कि लिख लो लिख लो लिख लो, लेकिन आप लोग जो हो कि इस पे ध्यान ही नहीं दे रही। ये आगे देखो कितना ज़रूरी है, ये नहीं लगाओगे तो ये फायरफॉक्स में काम नहीं करेगा, प्रॉब्लम देगा। ठीक है। अच्छा, सिलेक्ट एंड स्टाइल ओनली इफ़ द इनपुट एलिमेंट इज़ रीड ओनली। अगर हमारे पास मिसाल के तौर के ऊपर कोई एक ऐसा एलिमेंट होता है जो हम अक्सर अपना जो होता है कोई मैसेज शो करवाने के लिए अपने इनपुट को हम क्या कहते हैं कि उसको रीड ओनली करवा देते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर ये देखो ये रीड ओनली है, मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ और मैं यहाँ पर एक लिखता हूँ इनपुट टाइप जो है हमारी वो टेक्स्ट है और नेम है, मैं इसको मैसेज दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं कुछ वैल्यू भी इनपुट करवा देता हूँ जो मैंने पढ़ानी है, जो मैं शो करवाना चाहता हूँ। वैल्यू जो है वो है दिस इज़ ओनली रीड मैसेज फॉर यूजर्स। ठीक हो गया, और मैं इसको रन करवाता हूँ। देखो तो ये मैसेज थोड़ा सा लंबा है तो इस वजह से यहाँ पर शो नहीं हो रहा सही तरीके से। अगर मैं इसकी जो विड्थ है वो बढ़ा दूँ, विड्थ में कर दूँ 40% तो क्या होगा, कम हो गई है। मैं अगर 80% कर दूँ, ये देखो। ठीक है, मैं इस तरह से इसको सिर्फ अब यही वाला इस्तेमाल हो रहा है। देखो अगर मैं कोई बनाता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं ये लिखता हूँ और मैं यहाँ पर ये, और सिर्फ मैं रीड ओनली में से ख़त्म कर रहा हूँ, इसमें से सिर्फ रीड ओनली, बाकी सब कुछ वैसे का वैसा ही है। तो देखो उसकी और विड्थ और उसकी विड्थ में कितना फ़र्क है, उसका जो स्टाइल है वो देखो और उसकी विड्थ भी देखो। ठीक है, क्यों, इसमें से मैंने रीड ओनली निकाल दिया है। अब उसने सिर्फ इसी को सिलेक्ट किया हुआ है, दूसरा अनसेलेक्ट है, सिलेक्टेबल नहीं है। ठीक है, ये देखो कितना फ़ायदा हो रहा है हमें, किसी चीज़ को कैसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं सूडो क्लासेस की मदद से। ठीक हो गया, और हमारे पास रीड ओनली आ गया। उसके बाद रीड राइट है कि जिसको हम पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। वो कौन से होते हैं, वो नॉर्मल होते हैं, रीड राइट। ठीक है, इसको देख लेते हैं। ये देखो इसके साथ भी मौज लगा हुआ है, ओपरा भी लग सकता है। ये उन्होंने बताया कि इसके साथ इस तरह भी हम लिख सकते हैं, ये आपको आगे ज़रूरत पड़ेगी। ठीक हो गया। रीड और राइट क्या होते हैं, सेलेक्टर सेलेक्ट्स फ्रॉम एलिमेंट्स विच आर रीडेबल एंड राइटेबल। रीडेबल और राइटेबल वो होते हैं जो जिनके साथ ना तो रीड ओनली का एट्रीब्यूट लगा होता है और ना वो डिसेबल्ड होते हैं। यानी कि जो नॉर्मल हालत होती है हमारे इनपुट टैग की, वो रीड और राइट होती है, यानी कि हम उसमें पढ़ भी सक रहे होते हैं और उसमें लिख भी रहे होते हैं। ठीक हो गया, तो उसको हम नॉर्मल लिखते हैं। ये देखो ये हमारा दूसरा है। ये मेरा ख्याल खाली जो डिसेबल है ये वो डिसेबल नहीं है, ये सिर्फ जो है रीड ओनली वाला होगा, ये रीड ओनली वाला है। ठीक है, मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ, ये पता नहीं क्यों आ जाते हैं। अब देखो ये एक इनपुट हमारे पास आ रहा है। ठीक है, यहाँ से मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ, ये वाला और ये वाला, और क्या कर रहे हो, और इसको यहाँ से ये वाला नज़र नहीं आ रहा, अब आ रहा, और सॉरी यहाँ से इसको इतना मैं ख़त्म कर रहा हूँ और यहाँ से मैं इसको इतना ख़त्म कर रहा हूँ। अब देखो इसमें उन्होंने कहा था ना तो रीड ओनली का लगाओ ना तो रीड ओनली लगा, क्योंकि जो रीड ओनली होता है वो सिर्फ पढ़ने के लिए होता है, उसमें हम कुछ भी ना लिख सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। अगर डिसेबल होगा, रीड ओनली की जगह पर डिसेबल लिखा होगा तो वो भी हम सिर्फ रीड ही कर सकते हैं, उसमें हम कुछ भी नहीं कर। अगर कुछ दिया होगा तो रीड करने के लिए तो ठीक है, वरना हम उसमें कुछ भी नहीं लगा सकते। अब उन्होंने कहा हुआ है कि इनपुट रीड राइट, यानी कि ऐसे इनपुट जो हम पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं उनमें। अब मैं एक और इनपुट बनाता हूँ, उसमें मैं टेक्स्ट टाइप दे देता हूँ। टाइप क्या है, टेक्स्ट है, और मैं यहाँ पर दे देता हूँ नेम, मैं देता हूँ यूज़र नेम। ठीक है, और एक इनपुट है, उसकी जो टाइप है वो है पासवर्ड। ठीक है,
और नेम है पास लिख देता हूँ बस। ठीक हो गया, पता चल जाएगा हमें ये पासवर्ड है। अब मैं रन कर रहा हूँ। अब देखो, सिवाय ये आखिरी के, क्योंकि इसके साथ क्या लगा हुआ है, रीड ओनली का एट्रीब्यूट लगा हुआ है, क्योंकि ये ना तो रीडेबल है, सॉरी ये रीडेबल है लेकिन राइटेबल नहीं है। इसी तरह ये जितने भी हैं ये सारे रीडेबल भी हैं और राइटेबल भी हैं। समझ लगी ये बात की? अगर मैं इसमें आगे कुछ लिखूं तो इसमें हम पढ़ भी, ये देखो ये हमारा पासवर्ड है, ये हमारा टेक्स्ट है। पासवर्ड में आपको पता है डॉट डॉट दिखाता है। उसके बाद ये हेलो में भी ये हम इसको पढ़ भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं। इसी तरह हम इसको भी पढ़ रहे हैं और लिख रहे हैं, इसको भी हम लिख भी रहे हैं और ये पढ़ा भी जा सकता है। पासवर्ड है क्योंकि ये पढ़ा भी जा सकता है। क्यों? अगर हम इसको अनहाइड करना चाहें तो वो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू या किसी और के थ्रू भी, अक्सर आप वेबसाइट पर जाकर देखोगे तो एक आंख सी बनी होती है, उस पर क्लिक करोगे तो आपका पासवर्ड शो होता है हाइड एंड अनहाइड करने के लिए। ठीक है, तो ये आप लोगों को दिखाने के लिए वो चीज़ें सारी इधर अवेलेबल है। उसके बाद होता है हमारे पास वैलिड। अब वैलिड क्या करता है, ये जो हमारी जो ईमेल टाइप होती है, जो हमारा ईमेल होता है, मिसाल के तौर के ऊपर ये देखो, विद अ वैलिड वैल्यू। अब ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। The valid selector selects from elements with the value that validates according to the element setting. The valid selector only works for from elements with the limitation, यानी कि जो हमारे पास limitations होती हैं ये उनके साथ काम करता है। such as input element with and max, ये with and उसके साथ min and max के साथ भी काम कर सकता है, ईमेल के साथ भी कर सकता है। ठीक है, विद अ लीगल ईमेल। ठीक हो गया, ये नंबर फील्ड्स के साथ भी काम कर सकता है। ठीक है, नंबर fields with a numeric value। ठीक हो गया। invalid selector to select the from with a value does not validate according to the, ये बाद में हम देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पर एक वैलिड है, मैं यहाँ पर इसको ख़त्म कर रहा हूँ। ये देखो ये एक वैलिड है। अगर तो इनवैलिड हो, मिसाल के तौर पे मैं अगर लिखता हूँ इनपुट इनवैलिड, तो देखते हैं कोई है भी कि ऐसे उन्होंने इसको जो बॉर्डर है वो रेड कर दो, सॉलिड कर दो, 2 पिक्सल कर दो। अगर तो मैं यहाँ पर आकर ये हटाता हूँ तो देखो कुछ भी नहीं है, वो ऐसे ही बस इनवैलिड उन्होंने बताया हुआ है क्योंकि ये रेंज के साथ काम करता है। इनवैलिड को देखते हैं कि उसमें क्या सिंटैक्स पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं अब इसको ख़त्म कर रहा हूँ और रन कर रहा हूँ। अब उसने लिखा हुआ कि इसमें जो वैलिड है, ठीक है, जब ये वैलिड होगा तो इसके ऊपर मैं बॉर्डर लगा रहा हूँ, बॉर्डर सॉलिड ग्रीन 2 पिक्सल। मैं रन कर रहा हूँ तो इस पे अभी ये वैलिड है क्योंकि इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं हुई। टाइप ईमेल है और नेम इस पे मैं ईमेल दे देता हूँ। ठीक हो गया, मैं रन करूँगा। अब मैं इस पे ईमेल लगा रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये लगाता हूँ ईमेल, तो ये देखो ये वैलिड आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से ये ख़त्म कर दूँ तो यहाँ पर अभी तो वो कुछ भी नहीं दे रहा। देखो इसमें सिर्फ उसने मुझे टूल टिप दी है, टूल टिप होती है जो आती है ना होवर करने पर, प्लीज़ इंक्लूड एन @ इन दी एड्रेस। अब मैं जैसे ही @ लगाऊंगा तो ये वैलिड हो जाएगा। ठीक है, अब वो मुझे टूल टिप नहीं दे रहा, तो इस तरह से कुछ होता है, हम इसको वैलिड करवा सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर इनवैलिड पे जाता हूँ, ओपन करता हूँ। अब देखो ये इनवैलिड भी हमें बता रहा है, लेकिन इनवैलिड जो था मेरे पास उसने काम नहीं किया, ऐसे ही था। अच्छा, अगर तो मैं इस पे @ लगा दूँ तो ये सेट हो जाएगा। ठीक है, समझ लगी बात की? मेरे पास उधर काम नहीं कर रहा था, पता नहीं पेज का कोई इशू था, मुझे नहीं पता, कोई उन्होंने पीछे से सेटिंग की हो। ठीक हो गया। अगर मैं यहाँ पर वैलिड लगा दूँ, इनपुट वैलिड, और मैं इसको दे दूँ कलर बॉर्डर सॉलिड ग्रीन 2 पिक्सल। ठीक हो गया।
मैं रेड, अभी ये रेड है, मैं जैसे ही इसको वैलिड करूंगा तो ये देखो ग्रीन आ गया। ठीक है, उधर को पेज पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई होगी, मुझे नहीं पता क्या थी, ये देखो उधर काम नहीं कर रहा था। ठीक हो गया। ये है हमारे आज के जो वैलिड और इनवैलिड है। यहाँ तक हमने आज का ये जो हमारा दूसरा पार्ट है ये ख़त्म हो गया। ठीक है, इस चीज़ को आपने लाजमी देखना है, इनको बार बार करना है, ये बहुत सारे हैं और ये आगे इंतहाई ज़रूरी हैं। अब आपने देख लिया होगा ये कितने ज़रूरी हैं। हमारा जो यूज़र पेज होता है वो किस तरह से हम इसके साथ इसको मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, हमारा जो लॉगिन फॉर्म है वो इनके साथ ही ज़्यादातर बनेगा। जो हमारा लॉगिन या साइन अप फॉर्म होता है वो हमारा इनके साथ ही ज़्यादातर बनेगा। ठीक है, तो इन ये जहाँ तक जो मैंने करवाए हैं इनको लाजमी देखो, घर जाके इसकी बार बार प्रैक्टिस करो। इसकी मुझे असाइनमेंट भेजनी है, आपने इन सब की आपने मुझे असाइनमेंट भेजनी है, कल वाले लेक्चर की भी और आज वाले लेक्चर की भी। एट्रीब्यूट्स को आप, हाँ, एट्रीब्यूट सेलेक्टर को सेलेक्ट करके आपने मुझे मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बना बना के देनी है। किसी का कलर चेंज करना है, किसी का फॉन्ट चेंज करना है, किसी का फॉन्ट साइज चेंज करना है, किसी की फॉन्ट फैमिली चेंज करनी है। फॉन्ट फैमिली का भी मैंने पूरा आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अपने फॉन्ट कैसे इस्तेमाल करने हैं वो आपने मुझे करके दिखाने हैं। ठीक हो गया। अब ये मैं बार बार, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, कल को कोई मुझे ये कहे कि ये मुझे पता नहीं था तो फिर तो कान पकड़ने वाली बात है। ठीक हो गया। आप लोग इसको आराम से देखो, सोचो समझो, फिर आप इसको प्रैक्टिस करने के लिए अब आपके पास 8-10 दिन हैं। 2-3 दिन ये हैं, 6-7 दिन तो मुझे वहाँ लगेंगे। ठीक है, 8-10 दिन हैं आपके पास, आराम से तसल्ली से जो भी पीछे से नहीं आता करके देखो, मुझसे पूछो, मैं उसकी वीडियो बनाकर भेज दूंगा। ठीक है, छोटी सी वीडियो को आपको समझाने के लिए व्हाट्सएप पे ही बनाकर भेज दूंगा या यूट्यूब पे डाल दूंगा। तो आपने, ये मैं लेके जा रहा हूँ साथ अपने सब कुछ, तो आपने मुझे बताना है। ठीक है, और ये असाइनमेंट आपने मुझे भेजनी है लाजमी किसी भी तरह से। मुझे ये सुनने को ना मिले सर हम तो वहाँ बाज़ार चले गए थे हैं और रश में फंस गए हैं, दुपट्टा फंस गया किसी ने मोटरसाइकिल दे विच ते उन्हें मैंने बहुत मारा। इन चीज़ों की मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे आप लोगों ने देना है, वरना आप लोगों के पापा को फ़ोन जाएगा दोनों के कि मैं उनको काम दे के आया हूँ तो उन्होंने काम नहीं किया। ठीक है।